हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं हाई स्कूल मैथ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। इसके कुछ सम्स हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज़ें होती हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी साइन जो है वो 1 कॉसेक के हो जाएगा, कॉस जो है वो 1 सेक के हो जाएगा, टेन जो है वो 1 कॉट के हो जाएगा और दूसरा फार्मूला जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट का जो है 1/10 हो जाएगा और दूसरा है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक का 1 कॉस हो जाएगा और कॉसिक का 1 साइन हो जाएगा। ये कुछ फार्मूले हैं। उसके बाद एक आपको फार्मूला याद रखना है, पी बी पी, एच एच बी। ये आपका साइन होगा, ये आपका कॉस होगा और ये आपका टेन होगा। P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, H फॉर हाइपोटेन्स यानी कर्ण, B फॉर बेस यानी आधार। इसका आप उल्टा कर दें, एच एच बी, पी बी पी। तो ये आपका टेन था, अब ये आपका कॉट हो जाएगा। ये आपका कॉस था, ये आपका सेक हो जाएगा। ये आपका साइन था, ये आपका कॉसेक हो जाएगा। ये वैल्यू रखने के बाद आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इस फार्मूले से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। उसने कहा था समकोण भी है, ए बी इतना दिया हुआ, बी सी इतना दिया हुआ, तो इन चीज़ों की मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक आपको ट्रायंगल बना कर दिखा देते हैं। इसमें आपको बी को यहीं मानना है क्योंकि समकोण कह रहा है। ए हम यहाँ मान लेते हैं और सी हम यहाँ मान लेते हैं। उसने कहा था ए बी जो आपका 24 है और बी सी आपका 7 है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो है यानी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा इस वाले फॉर्मूले से। तो यही फार्मूला रख दीजिएगा। परपेंडिकुलर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, ये 24 है, 24 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर आपको रूट चढ़ा देना है। 625 पर इसका रूट जो है 25 आ जाएगा, यानी एच हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे जो निकलवा रहा था वो साइन ए निकलवा रहा था और कॉस ए निकलवा रहा था। साइन ए के लिए ये आपको फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 7 है, आपको 25 है। कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपका 24 या आपका 25 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले एंगल की। अब उसने निकलवाया है आपका साइन सी और कॉस सी। अब हमें यहाँ पर ए वाले जो थे जो दिए हुए थे तो हमने यहाँ से निकाले। अब सी वाले निकालेंगे तो इसको आपको उल्टा कर देना होगा। उल्टा करने का मतलब जो है आपका बी जहाँ है वहीं रहेगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। जो 25 है ये ऐसे ही रहता है, मगर ये दोनों जो हैं चेंज हो जाते हैं। ये 7 है तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये 24 है तो ये आपका 7 हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। तो साइन सी निकालना है तो इस वाले एंगल से आपको निकालना होगा। फार्मूला वही रहेगा, पी अपॉन एच। पी इसका आपका 24 है और एच 25 है। कॉस सी जब निकालेंगे तो बी अपॉन एच फार्मूला रहेगा। बी आपका 7 है, ये आपका 25 है। यही आपके आंसर थे। दूसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ डायग्राम दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमें बेस निकालना है और ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके
बेस निकाल लेना होगा। ये आपका 13 है, ये आपका 12 है, बी हमें निकालना है। ये आपका 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, लेस कर लीजिए 525। स्क्वायर हटाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट चढ़ा देना है, स्क्वायर रूट आपका 5 आ जाएगा, यानी बेस आपका 5 आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आर ही के निकालेंगे पहले। तो इसमें पहले कॉट आर दिया हुआ था, कॉट आर मैंने यहाँ बता दिया बी अपॉन पी होता है, ये फार्मूला रहेगा। बेस आपका 5 है और परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस ये परपेंडिकुलर ये। अब उसने निकलवाया था 10p, 10p के लिए फार्मूला ये रहेगा p अपॉन बी, मगर p के लिए यहाँ पर नोक पे देखिए आर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। क्यू आपका जैसी है वैसी रहेगा, यहाँ पर आपका p आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा है। ये वाली चीज़ जो है आपकी 5 थी तो 12 हो जाएगी, ये 12 थी 5 हो जाएगी। अब हमें 10p निकालना है इससे। परपेंडिकुलर आपका 5 है और बेस आपका 12 है। उसने एक इक्वेशन दी थी, उसने कहा था 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू आपकी 5/12 है, कॉट p की वैल्यू है आपकी 5/12 है। ये आपकी प्लस माइनस की कैंसिल हो गई, 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। साइन ए दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल में आपको यहाँ पर ए रखना हो क्योंकि यह ए है, यहाँ आपने कोई शर्त नहीं दी है तो हम ये लिख लेंगे। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर आपका पी और ये एच हो जाएगा। इसका मतलब हमें बेस निकालना है। तो सबसे पहले हमें बेस का फार्मूला लगाना होगा, यानी पाइथागोरस का। ये आपका 4 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका बी 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो बी इज इक्वल टू 7, तो बी इज इक्वल टू √7, यानी आपका ये आप √7 हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें कॉज ए की। कॉज ए के लिए निकालना है तो कॉज ए के लिए बी अपॉन एच फार्मूला रहेगा। बी आपका यानी बेस √7 और एच आपका 4। tan ए निकालेंगे तो tan जो है पी अपॉन बी, पी आपका परपेंडिकुलर यानी 3 है और बेस आपका √7 है, यही आंसर हो जाएंगे। 4 वाली बात करते हैं तो ये 15 जो है इसके नीचे ले आइएगा, साइन है साइन के निकालना है। 15 जो है आपको नीचे ले लेना है। एक आपको ट्रायंगल बना लेना है, ए नोक पर रहेगा, कोई इन्हें शर्त नहीं दी है तो आपको बी यहाँ रख देना है या सी रख देना है। कॉट जो देखेंगे तो कॉट जो है आपका ये रहेगा, यानी बी अपॉन पी, तो बी आपका 8 हो जाएगा और पी जो है आपका 15 हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। बी की वैल्यू 8, पी की वैल्यू 15, 64, 2 to 5, 9, 8, 2। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, ये आपका 17 आ जाएगा, यानी आपका ये 17 आया। अब हमें दो चीज़ें निकालना है, साइन ए होता है पी अपॉन एच होता है, पी आपका 15 और एच आपका 17। दूसरा हमें सेक निकालना है, तो सेक जो होता है वो एच अपॉन बी होता है। एच आपका 17 है और बी आपका 8, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेक दिया है और इन सभी को अनुपात निकालना है। यहाँ आप देखेंगे सेक दिया है तो फिर से हमें ट्रायंगल बना लेना है, ए नोक पर रखना है, जब कोई शर्त नहीं दी है तो बी यहाँ मान लेना है। सेक जो होता है वो एच अपॉन बी होता है, यानी कि ये आपका एच है और ये आपका बी है, यानी आपको परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा,
ये एच आपका 13 है, 13 का स्क्वायर। पी आपको निकालना है, बी आपका 12 दे रखा है, 169 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये पी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 144 हो जाएगा। ये उठा करके आपको इधर ले आना है। 9 में से 4 गया 5, ये आपका 2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, ये आपका 5 आ जाएगा, यानी ये 5 आ गया। अब उसने कहा था कि सभी चीज़ें निकाली, यानी सेक को छोड़ करके। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। पी आपका 5, एच 13। कॉज होता है बी अपॉन एच, बी आपका 12, एच आपका 13। टेन ए होता है पी अपॉन बी, पी आपका 5, बी आपका 12। अब होता है कॉट जो होता है बी अपॉन पी, यानी 12/5। सेक हम निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक यहाँ दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कॉसेक जो होता है वो एच अपॉन पी होता है। एच आपका है 13 और पी है आपका 5। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक लिया है, और इसकी आप नेक्स्ट वीडियो जो है यानी 6 नंबर से 10 नंबर तक दूसरी वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।